Bismillahirrahmanirrahim. Our next topic is dynamic equilibrium. Dynamic means the word dynamic means in motion. डायनेमिक का लफ्ज़ का मतलब ये है कि मोशन. आप इस तस्वीर को देखें, ये रियल लाइफ की एक तस्वीर है जो कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है. किस तरह आपको पता चलेगा कि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है? ये हम वाटर साइकिल पढ़ते हैं लेकिन ऑब्ज़र्व नहीं करते. इस पर हम केमिस्ट्री कैसे लागू करते हैं? केमिस्ट्री इज़ एवरीडे लाइफ साइंस. ये एवरीडे लाइफ के साथ इस साइंस का ताल्लुक़ है. देखिए बारिश हो रही है, ठीक है बेटा, फिर एवापोरेशन हो रही है, डैम ओवरफ्लो है, इरिगेशन में वो वाटर यूज़ होता है, ग्राउंड वाटर में यूज़ होता है, वेपर्स ऊपर उठ जाते हैं, उससे फिर रेन, फिर वेपर्स उठ जाते हैं, उससे फिर रेन. ये इक्विलिब्रियम में है. मुझे कोई बता दे एवापोरेशन का अपोजिट क्या होता है? अगर एवापोरेशन हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम में लेंगे तो इसका अपोजिट क्या होगा? मैं बता दूं, कंडेंसेशन. डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये आप लोग देख रहे हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम के रिएक्शंस है NO2 का और N2O4 बन रहा है. बोथ NO2 एंड N2O4 आर इन द सिस्टम आर एट इक्विलिब्रियम. NO2 रिएक्टेंट है, N2O4 प्रोडक्ट्स है, लेकिन चूंकि दोनों इक्विलिब्रियम में है, देखो बराबर है. In this instance, the vast majority of gas in the system is the product NO2. इसमें क्या है? गैसेज है. ये देखो फ्यूम्स उड़ रहे हैं, ये गैसेज है NO2, लेकिन चूंकि कंटेनर बंद है इस वजह से इसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है. फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ द प्रेफर्ड डायरेक्शन. और इसमें कौन सा डायरेक्शन ये प्रेफर करेगा? Forward direction. This is always some reactant remaining in any chemical reaction, no matter how small the amount. All reaction approach equilibrium. कुछ reactant रह जाएंगे लेकिन ये कोई मसला नहीं करता, लेकिन equilibrium तो सब reactions में exist करता है. Dynamic nature of equilibrium. कैसे equilibrium का जो है nature जो है वो dynamic है, कैसे वो motion में होता है? When a system reaches equilibrium, द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कंटिन्यू टू अकर. अगर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम अप्रोच कर लेता है, रीच कर लेता है, तो वहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू होना शुरू हो जाते हैं, बट एट इक्वल रेट्स. उनके रेट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, तब इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम. एक सिस्टम में फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जब उनके रेट्स मतलब उनकी स्पीड, उनकी अमाउंट इक्वल हो जाए, तब उसको हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है. ये आप लोग टाइम के साथ रिएक्शन रेट देख रहे हैं. ऊपर से देखिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज एज रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड. रिएक्टेंट जितना कंज्यूम होता है, ख़त्म होता है, तो फॉरवर्ड बनते कहाँ से हैं? फॉरवर्ड नहीं बन सकते. लेकिन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीजेज एज प्रोडक्ट और फॉर्म. जब प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाते हैं तो वो रिवर्स रिएक्शन करते हैं, रिएक्टेंट फॉर्मेशन होती है, तो रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है. वी आर यूजुअली कंसर्न विद द सिचुएशन आफ्टर इक्विलिब्रियम इज़ रिच्यूड. हम उस टाइम के लिए इंतज़ार करें, उस सिचुएशन का इंतज़ार करते हैं कि इक्विलिब्रियम रीच हो जाए. आफ्टर इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाती है. उस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट. डायनेमिक इक्विलिब्रियम, कितने मज़े से इसके साथ एरो शो किया, डबल एरो, कि इसी चीज़ से तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम पॉसिबल है. देखिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. उस वक्त से मैं यही बोलती आ रही हूँ. एन ऑब्जर्वेबल मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी रिमेन कांस्टेंट. वो प्रॉपर्टी जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. मैक्रोस्कोपिक मीन्स जो कि आपको नज़र आता है बड़ी प्रॉपर्टी. माइक्रोस्कोपिक मीन्स स्मॉल प्रॉपर्टी. देखो, हाउ डू द फॉलोइंग इमेजेस रिप्रेजेंट डायनेमिक इक्विलिब्रियम. कैसे रिप्रेजेंट करता है कि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है? ये देखो, रिएक्शंस को मैं ज़रा एक्सप्लेन करूँगी. N2O4 gives us 2NO2, 2 मॉलिक्यूल्स N2NO2 का शो कर रहे हैं, आप देख रहे हैं. N2 कितना है? 2. O कितना है? 4. वहाँ पे प्रोडक्ट में भी उतना है और रिएक्टेंट में भी उतना ही है. सेम अमाउंट है, सेम कंसनट्रेशन है, सेम है, तो ये इक्वल है. डायनेमिक इक्विलिब्रियम
ये कॉमन डेली एग्जांपल से इसके एग्जांपल मैंने लिए हैं, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ये कॉमनली एग्जांपल है। पहले मैंने बता दिया था कि एवापोरेशन का अपोजिट क्या है, कंडेंसेशन। ये आपका जो है इक्विलिब्रियम में है कि रेट ऑफ कंडेंसेशन इज़ इक्वल टू रेट ऑफ एवापोरेशन, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ये उसकी एग्जांपल है, कंडेंसेशन इज़ इक्वल टू एवापोरेशन। अच्छा, अब ये हमने 9th में पढ़ा था कि व्हेन रेट ऑफ कंडेंसेशन इज़ इक्वल टू रेट ऑफ एवापोरेशन, इस पॉइंट पे, इस टेम्परेचर पे क्या होता है, मुझे बता दे कोई। इस पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये देखो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल, इसमें कौन सी चीज़ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है? होमवर्क है, होम असाइनमेंट है आपका। दोबारा से डायनेमिक इक्विलिब्रियम को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम इज़ रीच व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज़ नो लॉन्गर चेंज। इक्विलिब्रियम उस वक्त हम पहुंच जाते हैं इक्विलिब्रियम पे जब रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन में इसके बाद कोई चेंज नहीं आने वाला। इक्विलिब्रियम डजेंट मीन दैट द कंसंट्रेशंस आर इक्वल। इसका ये मतलब नहीं है कि इक्वल हो गए, इसका मतलब ये कि इसमें आप इसके बाद कोई चेंज नहीं आ रहा, इसको हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। इनिशियली हैव ओनली N2O4, ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन, पहले फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। इज़ N2O4 रिएक्ट NO2 फॉर्म, जब N2O4 आपस में कोलिजन करते रिएक्ट करते NO2 बनता है। इज़ NO2 फॉर्म मतलब जैसे ही प्रोडक्ट बन गए, रिवर्स रिएक्शन बिगेंस टू अकर, अब रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो गए। NO2 कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली एज कंसनट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीजेस। ठीक है, एवेंचुअली आखिर में क्या हो गया, इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 डज नॉट चेंज, कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डज नॉट चेंज, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये इसका है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, 1 लेटर है, इसकी कंसंट्रेशन में अब कोई चेंज नहीं आने वाला, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। अब देखिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम को एक दफ़ा फिर हम पढ़ लेते हैं, आखिर में रिकॉल कर लेते हैं। नॉट ऑल रिएक्शन आर क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। एविडेंस क्या है, फॉर मेनी रिएक्शंस रिएक्टेंट आर प्रेजेंट इवन आफ्टर द रिएक्शन अपीयर टू हैव स्टॉप्ड। कुछ तो रिएक्शन ऐसे भी होते हैं। रिकॉल द कंडीशन नेसेसरी फॉर केमिकल रिएक्शन, कौन सी कंडीशन ज़रूरी है केमिकल रिएक्शन के लिए? पार्टिकल मस्ट कोलाइड विद द करेक्ट ओरिएंटेशन एंड हैव सफिशिएंट एनर्जी, ओरिएंटेशन उसकी कोलिजन सेम हो, उसके लिए एनर्जी सफिशिएंट हो, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी जिस पे वो रिएक्शन स्टार्ट कर लेता है वो बराबर हो, वो ज़रूरी है इस रिएक्शंस के लिए। इफ़ प्रोडक्ट पार्टिकल कैन कोलाइड इफेक्टिवली, अगर कोलिजन इफेक्टिव हो रहा है, आल्सो रिएक्शन इज सेड टू बी रिवर्सिबल, इसको भी रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड कंसंट्रेशन। Thank you very much.